सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारी कोठी कब स्थापित की? 1612 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1640 ईस्वी में कहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया? मद्रास में। किस मुगल बादशाह ने चुंगी शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक जारी करने का अधिकार दे दिया? फर्रुखशिह ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? मीर जाफर को। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वीर सावरकर ने। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था? सर जॉन सीले के अनुसार। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजे कौन था? जॉर्ज पोर्ट्रिक लॉरेंस। उन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती, ये कथन किसका है? लॉर्ड कैनिंग का। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी कर्नल न्यूबरी की हत्या कहाँ की गई? नसीराबाद में। प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने अपने शासन की नींव कहाँ डाली? बंगाल में। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों तथा बंगाल के किस नवाब के मध्य हुआ? मीर कासिम के मध्य। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कहाँ की गई? कोटा में। किस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकारी प्राप्त हुआ? बक्सर के युद्ध के उपरांत। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। 6 मार्च 1775 ईस्वी को अंग्रेजों और रघुनाथ राम के मध्य कौन सी संधि हुई? सूरत की संधि। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध में अंग्रेजों की हार के उपरांत 29 जनवरी 1779 को कौन सी संधि करनी पड़ी? बड़गांव की संधि। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध में भोसले व अंग्रेजों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? अमरगांव का युद्ध। अंग्रेजों व भोसले के मध्य देवगांव की संधि कब हुई? 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध में लालवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार को पराजित किया? सिंधिया को। लालवाड़ी के युद्ध उपरांत अंग्रेजों व सिंधिया के मध्य 30 दिसंबर 1830 को कौन सी संधि हुई? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। जनवरी 1800 में राजपुर घाट की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? अंग्रेजों व होलकर के मध्य। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में अंग्रेजों व पेशवा के मध्य संधि कब हुई? 13 जून 1817 ईस्वी को। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में किरकी नामक स्थान पर पेशवा की पराजय के उपरांत 18 जून 1818 को किस अंग्रेज अधिकारी व पेशवा के मध्य संधि हुई? मेलकॉम के मध्य। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त करके पेशवा को 8 लाख की पेंशन देकर कहाँ भेजा गया? बिठूर भेजा गया। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि किन के मध्य संपन्न हुई? मराठा व हैदर अली के मध्य। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी।
द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध उपरांत अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के मध्य 11 मार्च 1784 ईस्वी को कौन सी संधि हुई? मंगलोर की संधि। तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान व किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य लड़ा गया? कॉर्नवालिस के मध्य। तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध के बाद 23 फरवरी 1792 को टीपू व अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किस गवर्नर ने अपने साम्राज्यवादी इरादों की पूर्ति की? लॉर्ड वेलेस्ली। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि कब संपन्न हुई? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। जून 1839 ईस्वी को रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कौन पंजाब का राजा बना? खड़क सिंह। सबराओं की लड़ाई किस युद्ध में हुई? प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध में। छब्बीस दिसंबर 1846 ईस्वी को भेरावल की पूर्व संधि सिखों व किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य संपन्न हुई? हार्डिंग के मध्य। 13 मार्च 1849 को द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध में समर्पण करने वाला सिख नहीं था? खड़क सिंह। 29 मार्च 1842 को किस गवर्नर जनरल ने पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्र संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसका था? सुरेंद्र नाथ सेन का। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वी.डी. सावरकर द्वारा। बिरनपुर की छावनी में सैनिक मुगल पांडे ने कब विद्रोह किया? 29 मार्च 1857 को। मुगल पांडे के विद्रोह की घटना के बाद ब्रिटिश अधिकारी ने किस रेजिमेंट को तोड़ दिया? 34वीं एन.आई. रेजिमेंट। विद्रोह के उपरांत सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह तृतीय को। दिल्ली में विद्रोह के दमन के दौरान कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? जॉन निकलसन। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रतिशोध लेने हेतु सम्राट के 2 पुत्र व 1 पोते की गोली मारकर हत्या कर दी? हडसन ने। लखनऊ में क्रांति कब हुई? 4 जून 1857 को। लखनऊ में भारतीय सैनिकों द्वारा रेजिडेंसी के घेराव के दौरान किस ब्रिटिश रेजिडेंट की मृत्यु हो गई? हेनरी लॉरेंस की। लखनऊ को भारतीय सैनिकों ने पुनः जीतने का असफल प्रयास किसने किया? हेवलॉक और आउटरम ने। लखनऊ को सर कॉलिन कैंपबेल ने किसकी सहायता से पुनः अंग्रेजों के अधिकार में ले लिया? गोरखा रेजिमेंट। कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। पेशवा नाना साहब का साथ किस क्रांतिकारी सैनिक ने दिया था? तात्या टोपे ने। कानपुर में 1857 की क्रांति का दमन किसने किया था? कॉलिन कैंपबेल ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह का दमन किसने किया था? सर ह्यूरोज ने। ग्वालियर में क्रांति की कमान किसने संभाली थी? तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना से संघर्ष करते हुए कब वीर गति को प्राप्त हुई? 17 जून 1858 को। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कंवर सिंह ने। बनारस की क्रांति का दमन किसने किया? कर्नल नील ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्थान व नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारियों का कौन सा युग सम्मिलित नहीं है?
कोल्हापुर के सुल्तान बख्श। कोल्हापुर में 1857 के स्वतंत्र संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? अन्नाजी फडणवीस ने। किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया? सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधु व कान्हू ने। स्वतंत्र पृथक संथाल परगना का बनाने किस विद्रोह की परिणति थी? कोल विद्रोह की। रमोसी विद्रोह करने वाले रमोसी जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र के निवास करती थी? पश्चिमी घाट में। 1822 ईस्वी में हुए रमोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सरदार चित्तर सिंह ने। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ 1876 में किसने किया? वासुदेव फड़के ने। लोगों में देशभक्ति व उत्साह की भावना उत्पन्न करने हेतु मनाया जाने वाला शिवाजी उत्सव व गणेश उत्सव किस संस्था के अंतर्गत मनाए जाते थे? हिंदू धर्म संरक्षण सभा के अंतर्गत। पुणे महाराष्ट्र में सापेकर बंधुओं द्वारा किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई? रैंड व कर्जन की। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय स्वशासन समिति का गठन कब किया? 1905 ईस्वी में। इंडिया सोशलिज्म पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? इंडिया हाउस। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को कहाँ हुआ था? बागुर गांव, महाराष्ट्र में। बंगाल विभाजन के समय किसने अपने साथियों के साथ मित्र मेला नामक संगठन बनाकर विदेशी कपड़ों की होली किसने जलाई? वी.डी. सावरकर ने। एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1 जन्म की नहीं 2 जन्म की आजीवन कारावास की सजा दी थी? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना कब की गई? 1900 ईस्वी में। वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने 1857 को कांग्रेस को गदर न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्र का युद्ध बताया? वी.डी. सावरकर ने। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? पी. मिश्रा ने। श्री पी. मिश्रा ने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस संगठन की स्थापना कर की? अनुशीलन समिति की। 1905 ईस्वी में भवानी मिंद्र पुस्तक की रचना किसने की थी? वारिंद्र कुमार घोष ने। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग देने वाली पत्रिका या पुस्तक कौन सी थी? युगांतर, मुक्ति, कौन पाथे, संध्या, ये तीनों ही थी। इसमें उपयुक्त सभी सही है। 19वीं-20वीं सदी में हुए किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेज सरकार को प्रशासनिक भूकर नीतियां, बार बार लंबे का तक अकाल पड़ना, किसानों से जमींदारों को समांतर अत्यधिक कर वसूलना, ये तीनों ही थी। अंग्रेजों सरकार प्रशासनिक भूकर नीतियां, बार बार लंबे काल तक अकाल पड़ना, किसानों में जमींदार समांतर अत्यधिक कर वसूलना, उपयुक्त सभी सही इसमें। बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह मुख्य किसके विरुद्ध में था? अंग्रेज और भूपतियों के विरुद्ध में। बंगाल में नील उगाने वाले किसानों ने हड़ताल करके विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी? बारासत उप विभाग से, नदिया जिले से और पावन जिले से, यहाँ तीनों से की थी। उपयुक्त सभी सही है। दक्षिण के किसान विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया? 1879 ईस्वी में। पंजाब में किसानों की भूमि का गैर किसानों को हस्तांतरण रोकने हेतु सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम लाया गया? पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम 1900। चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ? 1917 ईस्वी में। चंपारण किसान आंदोलन के दौरान गांधी जी की मदद किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। खेड़ा किसान आंदोलन किसके विरुद्ध में था? बम्बई सरकार के विरुद्ध में। खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? 1918 ईस्वी में।
खेड़ा किसान आंदोलन में किसने कृषकों को संगठित कर सत्याग्रह किया? गांधी जी ने। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ किया गया? लखनऊ में। किसान सभाओं ने सत्याग्रह पर हुए अत्याचारों के विरुद्ध कृषक दिवस कब मनाया? 18 अक्टूबर 1937 को। भारत में जनता के द्वारा सुनी हुई और उसके प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग करने वाले बंगाल के अखबार हिंदू पोर्ट्रेट का संपादक कौन था? कृष्णदास पाल। बंगाल ने कुछ विद्वानों व चिंतकों ने इंडियन लीग की स्थापना कब की? 1875 में। सार्वजनिक चेतना के द्वारा आरंभ होने वाला पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? इंडियन लीग। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के अगले वर्ष 1876 ईस्वी में किसके नेतृत्व में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में लोगों को एकत्रित होकर सामान्य जनता को संगठित करने हेतु कार्य करने का उद्देश्य बनाया? सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ब्याम चंद्र बनर्जी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन स्थल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ पर है? बम्बई में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्यों ने। कांग्रेस के किस काल को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा गया? 1885 से 1890 तक काल को। कांग्रेस का दूसरा सन 1905 से 1919 का काल किस नाम से जाना जाता है? अतिवादी राजनीतिक काल। कांग्रेस के किस क्षण के नेताओं द्वारा उदारवाद व स्वयं के समन्वय के राजनीतिक सिद्धांतों का पालन किया? प्रथम क्षण के नेताओं ने। कांग्रेस के उदारवादी क्षण के नेताओं का प्रमुख लक्ष्य क्या नहीं था? स्वराज की मांग का लक्ष्य नहीं था। उदारवादी शरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस काल में कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे। उदारवादी कांग्रेसी साम्राज्य बने हुए आपूर्ति अपने सुदृढ़ करने के पक्ष में थे। उदारवादियों का विश्वास था कि अंग्रेज न्यायिक लोग हैं, वो भारत के साथ न्याय ही करेंगे। उपयोग सभी सही है इसमें। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। उक्त कथन किसका है? लोकमान्य तिलक का। निम्नलिखित में से कौन गर्भपति राष्ट्रवादी विचारधारा का नेता नहीं है था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस के गर्भपति आंदोलन के दौरान किन कार्यों पर बल दिया गया? ए. विदेशी माल का बहिष्कार, बी. राष्ट्रीय शिक्षा का सत्याग्रह पर बल, सी. विदेशी माल का अविगार। ये तीनों पर बल दिया गया। उपयोग सभी सही है। श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब की? 1915 ईस्वी में। 1916 में तिलक ने कहाँ पर अपनी होम रूल लीग की स्थापना की? पूना में। श्रीमती एनी बेसेंट व तिलक की होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांग के लोगों तक पहुंचाना, बी. पूर्ण स्वराज्य की मांग, सी. नागरिक स्वतंत्रता का प्रचार की मांग करना। ये तीनों मुख्य उद्देश्य थे। उपयोग सभी सही है। अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र के भय से सरकार ने 1917 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की थी? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। रॉलेट एक्ट विधानसभा में कब पारित हुआ? 19 मार्च 1919 को। न कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील का अधिकार वाला काला कानून कौन सा था? रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? ए, ये साइमन कमीशन के विरुद्ध में बुलाई की सभा थी। बी, जनरल डायर ने सभा में गोलीबारी का आदेश दिया। सी, सरकार के अनुसार इस हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए। डी, कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 1000 थी। राइट आंसर है ये साइमन कमीशन के विरुद्ध में बुलाई की सभा, यह असत्य कथन है। भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खिलाफ समान में चलाए गए खिलाफत आंदोलन के दौरान खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। खिलाफत आंदोलन में किस नेता ने शामिल होते हुए अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी? महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को किस संधि से हुई? सैबर की संधि। निम्नलिखित में से अशोक आंदोलन का कारण नहीं था? चंपारण किसान आंदोलन। अशोक आंदोलन के कार्यक्रमों में कौन सा एक निषेधात्मक कार्य नहीं था? राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान को स्थापना करना। किस घटना से आहत होकर गांधी जी ने अशोक आंदोलन वापस ले लिया? सोरासोरी कांड। सोरासोरी की अमान्य घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। भीड़ द्वारा पुलिस चौकी को आग लगाकर 22 पुलिस वालों की हत्या की घटना वाला सोरासोरी नामक स्थान कहाँ पर है? गोरखपुर। गांधी जी ने अशोक आंदोलन को हिंसात्मक होते देख कब इसे वापस ले लिया? 12 फरवरी 1922 को। कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार ने 1927 को कौन सा कमीशन गठित किया गया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध करते हुए किस नेता की पुलिस द्वारा चलाई गई अंधाधुंध लाठियों से मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की से। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। 30 दिसंबर 1929 को किसकी अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया? जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। गांधी जी ने कितने सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात में समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव की यात्रा की? 78 सदस्यों के साथ। गांधी जी ने कब दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता को स्वीकार करते हुए कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र कब दिया? सन 1933 ईस्वी में। कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? 17 अक्टूबर 1940 को। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के दौरान दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। हम यहाँ तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे, यहाँ इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उक्त कथन किसका था? महात्मा गांधी का।